नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले आज केजरीवाल ने 9 मिनट और 39 सेकंड का एक वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि शराब नीति घोटाले मामले में वे ना तो खुद हाई कोर्ट में पेश होंगे और ना ही उनकी ओर से कोई वकील दलील पेश करने वहां पहुंचेगा। उनका कहना है कि उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद अब नहीं है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को 25 पॉइंट वाला एक लंबा अंग्रेजी पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल का हिस्सा हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्हें केस सौंपते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि जज के बेटे को 2023 से 2025 के बीच करीब 5,904 केस मिले। उनका सवाल है कि जब जज के बच्चे का पेशेवर भविष्य सरकार के शीर्ष वकील से जुड़ा हो तो क्या ऐसे में निष्पक्ष फैसला संभव है। उन्होंने इसे स्पष्ट हितों का टकराव बताया। अब अगर अरविंद केजरीवाल के 9 मिनट से ज्यादा के वीडियो को कुछ पॉइंट्स में समझे तो सबसे पहले उन्होंने कहा उन्हें एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया और एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई और निचली अदालत ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। केजरीवाल ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इसके तुरंत बाद सीबीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। चूंकि इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं, इसलिए उनके मन में निष्पक्ष न्याय को लेकर सवाल खड़े हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरएसएस और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस आरएसएस विचारधारा वाली सरकार ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा, उसी विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर जज जाती रही हैं। ऐसे में क्या मुझे निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि भारत सरकार के पैनल में करीब 700 वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे को सबसे ज्यादा केस मिले। उनका कहना है कि इससे उनके बच्चों ने करोड़ों रुपए कमाए। चूंकि यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में पक्षपात की आशंका बनती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े संगठन के कई प्रोग्राम्स में वे कई बार शामिल भी हो चुकी हैं। अब दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल समेत 24 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस केस की सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल उन पर हितों के टकराव का आरोप लगाते रहे हैं। बता दें कि उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में उन्हीं को हटाने की याचिका भी लगाई है। केजरीवाल ने खुद इस केस की पैरवी की। 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं खुद सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटाया जा सकता है। अब अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्ण कांता को क्यों हटाना चाहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को और अन्य 22 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 9 मार्च को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने नोटिस जारी करते हुए उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की अर्जी दाखिल की। जिसके बाद 13 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। इसलिए निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल खड़े होते हैं और उन्हें इस केस से अलग कर देना चाहिए। इसके बाद 15 अप्रैल को दायर एक हलफनामे में दावा किया गया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दोनों बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और तुषार मेहता उन्हीं को केस भी देते हैं। अब यह मामला सिर्फ शराब नीति घोटाले तक सीमित नहीं रह चुका है, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक टकराव का बड़ा सवाल भी बन चुका है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट और आगे संभावित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल के इन दावों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।